Hello everyone, so today I will be discussing paper 19 of B.Ed, which is Education for Peace, Unit 2, Methods of Teaching Education for Peace, and the topic is Contributions of Various Thinkers, that is Gandhiji, Vivekanand, and Tagore towards propagating peace. इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे पीस के बारे में। तो पीस एक ऐसा स्टेट है जिसमें हारमनी हो, अंडरस्टैंडिंग हो और वायलेंस बिल्कुल भी ना हो। पीस की वजह से लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। बड़े ग्रेट थिंकर्स थे जिन्होंने पीस के ऊपर काम किया सोसाइटी में लाने के लिए, और उन्हीं में से कुछ आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे जो कि दिए थे महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और इन्होंने ये बताया कि पीस जो है उसको स्प्रेड करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में, हारमनी लाना एक सोसाइटी में कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन, we can say that peace means a state of harmony, understanding, and absence of violence. It helps people live together with love, cooperation, and respect. Many great thinkers work to promote peace in society, among them, the ideas of Mahatma Gandhi, Swami Vivekanand, and Rabindranath Tagore played a very important role in spreading peace and harmony. Contributions of Mahatma Gandhi, तो इसके 6 points है. Number first is principle of non-violence, ahimsa. Number second is truth, satya. Number third is satyagrah. Number fourth is religious harmony. Number fifth is moral education, and number sixth is simple living. नंबर फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा। गांधी जी बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है जो कि एक इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है ताकि वो पीस को अचीव कर पाए, जस्टिस अचीव कर पाए। उनके अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको नॉन वायलेंस से जो है वो सुलझाया जाए। ठीक है, वायलेंस बिल्कुल भी ना हो। नंबर सेकंड इज ट्रूथ। उन्होंने एम्फोसाइज किया कि सत्य बोलना लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रुथ जो है वो आपको हेल्प करता है ताकि आप अपने रिलेशनशिप्स अच्छे मेंटेन कर सकें लोगों के साथ और एक अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। नंबर थर्ड है सत्याग्रह। सत्याग्रह के अकॉर्डिंग गांधी जी ने ये बोला कि इनजस्टिस को कैसे आप रोक सकते हो, जैसे आप कैसे रोक सकते हो पीसफुल रह के और नॉन वायलेंट मेथड्स को जो है वो अडॉप्ट करके। नंबर फोर्थ इज रिलीजियस हारमोनी। उन्होंने एनकरेज किया कि लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आते हैं और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उनके बिलीव्स की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ पीसफुली रहे सोसाइटी में। नंबर फिफ्थ इज़ मोरल एजुकेशन। गांधी जी बिलीव करते थे कि जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल में मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करे, उसमें डिसिप्लिन लाए, उसका कैरेक्टर बिल्ड करे ताकि लोग जो है वो एक पीसफुल सोसाइटी जो है बिल्ड कर पाए। अगला है सिंपल लिविंग। वो उन्होंने कहा कि सिंपल लिविंग होनी चाहिए एक इंसान की और थिंकिंग उसकी हाई रहनी चाहिए जिसकी वजह से उसमें ग्रीड, जेलेसी और सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिड्यूस रहेंगे, ये फैक्टर्स। सो Number first is principle of non-violence, ahimsa. Gandhiji believed that non-violence is the strongest weapon to achieve peace and justice. According to him, conflicts should be solved without violence. Number second is truth, satya. He emphasized the importance of truth and honesty in personal and social life. Truth helps in building trust and peaceful relationships. Number third is Satyagrah. Gandhiji introduced the concept of Satyagrah, which means resisting injustice through peaceful and non-violent methods. And number fourth is religious harmony. He encouraged people of different religion to respect each other's beliefs and
live peacefully together. Number fifth is moral education. Gandhi ji believed that education should develop moral values, discipline, and character so that people can contribute to a peaceful society. Number sixth is simple living. He promoted simple living and high thinking, which reduced greed, jealousy, and social conflicts. अब बात करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इसमें 5 पॉइंट्स रहेंगे। नंबर फर्स्ट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नंबर सेकंड इज हार्मनी ऑफ रिलीजन्स, नंबर थर्ड इज सर्विस टू ह्यूमैनिटी, नंबर फोर्थ इज कैरेक्टर बिल्डिंग, एंड नंबर फिफ्थ इज इंस्पिरेशन टू यूथ। नंबर फर्स्ट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो विवेकानंद बिलीव करते थे कि ह्यूमन बीइंग्स में ना यूनिटी होनी चाहिए, और उन्होंने प्रमोट किया आइडिया ब्रदरहुड का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, भाईचारा होना चाहिए। नंबर सेकंड इज हार्मनी ऑफ रिलीजन्स। उन्होंने कहा और उन्होंने पढ़ाया कि जो रिलीजन्स है ना, सारे के सारे रिलीजन्स वो सारे सेम ही वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट करवाने की बात करते हैं, जैसे लव है, पीस है। तो लोगों को जो है वो लोगों को जो है वो हर एक रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। थर्ड है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। वो बिलीव करते थे कि सबसे बड़ी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप क्या है, जब आप दूसरों की सेवा करते हो निस्वार्थ तरीके से, ठीक है, सर्व करते हो अदर्स को, सर्विंग पीपल। तो दूसरों की मदद करना और कंपैशन लाना, पीस लाना सोसाइटी में, ये वो बिलीव करते थे बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर फोर्थ है कैरेक्टर बिल्डिंग। उन्होंने एम्फोसाइज किया कि जो एजुकेशन है वो इंसान की जो है वो कैरेक्टर बिल्ड करवाए, मोरल डेवलपमेंट हो उसमें। नंबर फिफ्थ इज इंस्पिरेशन टू यूथ। विवेकानंद ने यंग लोगों को जो है वो मोटिवेट किया ताकि वो सोशल हार्मनी के लिए, यूनिटी के लिए, नेशनल प्रोग्रेस के लिए काम करे। सो नंबर फर्स्ट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। Vivekanand believed in the unity of all human beings and promoted the idea of universal brotherhood. Number second is harmony of religions. He taught that all religions teach the same values of love and peace, so people should respect every religion. And number third is service to humanity. According to him, serving others is the highest form of worship. Helping others promotes compassion and peace in society. Number fourth is character building. He emphasized that education should focus on character building and moral development. Number fifth is inspiration to youth. Vivekanand motivated young people to work for social harmony, unity, and national progress. अब बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें 5 पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट इज इंटरनेशनलिज्म, नंबर सेकंड इज ऑपोजिशन टू नैरो नेशनलिज्म, नंबर थर्ड इज पीस थ्रू एजुकेशन, नंबर फोर्थ इज प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स, एंड नंबर फिफ्थ इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती। नंबर फर्स्ट इज इंटरनेशनलिज्म। तो इसमें क्या है कि टैगोर बिलीव करते थे कि सभी जो कंट्रीज़ है ना, सभी नेशन जो है वो यूनाइटेड रहे, कल्चर्स यूनाइटेड रहे, यूनिटी रहे उनमें, ठीक है। उन्होंने इनकरेज किया कि पीसफुल रिलेशंस होने चाहिए देशों के बीच में। अगला है ऑपोजिशन टू नैरो नेशनलिज्म, कि कोई भी इंसान जो है वो एक्सट्रीमली नेशनलिस्ट ना हो, ठीक है, हेट्रेड ना डेवलप करे अपने अंदर, वायलेंस ना डेवलप करे, जिसकी वजह से क्या होगा कि सोसाइटी की जो पीस होगी ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, भंग हो जाएगी वो। नंबर थर्ड है पीस थ्रू एजुकेशन। टैगोर बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल में क्रिएटिविटी लाए, फ्रीडम लाए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लाए। नंबर फोर्थ है प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स। वो बिलीव करते थे कि जो आर्ट है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, वो हेल्प करता है लव स्प्रेड करने में, हारमोनी स्प्रेड करने में, पीस स्प्रेड करने में लोगों के बीच। अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विश्व भारती। टैगोर ने एस्टैब्लिश करी विश्व भारती यूनिवर्सिटी ताकि वो प्रमोट कर सकें कल्चरल एक्सचेंज और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को। The number first is internationalism. Tagore believed in unity among all nations and cultures. He encouraged peaceful relations between countries. Number second is opposition to narrow nationalism. He opposed extreme nationalism, hatred, and violence, which can disturb peace and society.
अगला है पीस थ्रू एजुकेशन. टैगोर बिलीव दैट एजुकेशन शुड डेवलप creativity, freedom, and mutual understanding. Number fourth is promotion of culture and arts. He believed that art, literature, and music help in spreading love, harmony, and peace among people. Number fifth is establishment of Vishwabharati. Tagore established Vishwabharati University to promote cultural exchange and global understanding. अब कंक्लूजन में ये बात करते हैं कि ये जो गांधी जी के, विवेकानंद के, टैगोर के जो आइडियाज़ थे उन्होंने प्रॉपरली एम्फसाइज किया नॉन वायलेंस की तरफ, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरफ और मोरल वैल्यूज़ की तरफ और एजुकेशन की तरफ, ताकि वो फाउंडेशन लेकर पाए पीस का. उनकी जो टीचिंग्स हैं वो आज तक लोगों को इंस्पायर करती हैं ताकि वो एक पीसफुल, टॉलरेंट और एक हारमोनियस सोसाइटी जो है वो क्रिएट कर पाए, डेवलप कर पाए. सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द आइडियाज ऑफ गांधी जी, विवेकानंद एंड टैगोर emphasize non-violence, universal brotherhood, moral values, and education as the foundation of peace. Their teachings continue to inspire people to create a peaceful, tolerant, and harmonious society. With this, I end my topic here itself. If you like my content, please like, share, and subscribe to my channel. And if you want these notes, you can DM me on my Instagram ID, which is Sunidhi Katoch 1102. Thank you so much.